हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर, जहां हम स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और ग्लोबल न्यूज को सिंपल हिंदी में ब्रेक डाउन करते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 7.2 से 7.8% तक वृद्धि कर दी गई है। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जी हां, डिलॉयट इंडिया ने कहा है कि 7.5 से 7.8%, एडीबी ने 7.2% और आरबीआई ने 7.3% का प्रोजेक्शन दिया है। क्या यह ड्रीम सच साबित होगा? क्या ये ग्लोबल हेडविंड्स के बीच एक टेम्पररी बूस्ट है? अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो ये बस इकोनॉमी ट्रेक करते हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। लास्ट 5 मिनट में सब अंडरस्टैंड हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो दोस्तों, पहले तो फैक्ट चेक करते हैं। जनवरी 14, 2026 को डिलॉयट इंडिया ने रिपोर्ट जारी की। फाइनेंशियल ईयर 26 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक में जीडीपी ग्रोथ 7.5 से 7.8% होगी। यह हाईएस्ट एस्टीमेट है। मेजर इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स में भी 7.4% कहा गया है। ग्रांट थॉर्नटन ने 7.3% से 7.5% तक की एस्टीमेट दिया है। फिच ने 7.4%, पहले 6.9% से ऊपर, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर में 7.2%, पहले 6.5% से ऊपर कर दिया है। यह टर्न अराउंड क्यों? तो 2025 की शुरुआत में सब 6% के आसपास बोल रहे थे यूएस टैरिफ की वजह से, लेकिन Q2 जुलाई सितंबर 2025 में एक्चुअल ग्रोथ 8.2% आई है। आरबीआई ने दिसंबर में अपना फोरकास्ट 6.8% से 7.3% तक की वृद्धि की थी। अब सवाल है, क्या यह सस्टेनेबल है? दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हाउस होल्ड स्पेंडिंग। प्राइवेट कंजप्शन इस ईयर 7% ग्रो करेगा। फेस्टिव सेशन में डिमांड बूम हुई थी। रूरल एरियाज में भी हेल्थी। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिए, पॉलिसी रेट्स कट किए, जीएसटी रैशनलाइज किया। इसका रिजल्ट हुआ अर्बन रिकवरी स्ट्रांग हुई। सर्विस सेक्टर स्टार परफॉर्मर, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस 9.9% तक की ग्रोथ देखी गई। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन 7% की ग्रोथ देखी गई है। एग्रीकल्चर 3.1%, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.8% तक ऊपर रहा। डिलॉयट की इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रुमकी मजूमदार कहती हैं, इंडिया के रेसिलेंस प्रो ग्रोथ पॉलिसीज से आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मत भूलें, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे में कैपेक्स फ्रंट लोडेड हैं। ट्रेड एग्रीमेंट, नए एफटीए से एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस, फार्मा और बायोकॉन जैसे स्टेबल दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है। एफएनओ ट्रेडर्स के लिए बुलिश सिग्नल्स हैं। अगर आप आईटी या फार्मा स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड टाइट करके रखें। क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अब वास्तविक एग्जाम्पल देखते हैं। Q3 अर्निंग सेशन आने वाला है। टीसीएस जैसी कंपनीज जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बेनिफिट लेंगी। डोमेस्टिक डिमांड से इंफ्रा स्टॉक रैली करेंगे। यूएस ने मिड 25 में 50% टैरिफ लगाए थे इंडियन एक्सपोर्ट पर, जिसका हाईजेक्ट इफेक्टिव रेट ग्लोबली हुआ था। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.6% की प्रेडिक्शन जारी की थी। फाइनेंशियल ईयर 27 में 6.2% प्रेडिक्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% से ऊपर की वृद्धि की उम्मीद जताई थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 27 में 6.3% से नीचे की बात की जा रही है। ट्रेड डील डिले से एफडीआई स्लो हुए हैं। डिलॉयट कहता है फाइनेंशियल 27 में ग्रोथ 6.6% से 6.9% तक मॉडरेट होगी हाईवेज पर। लेकिन गुड न्यूज़, इंडिया यूएस ट्रेड डील इस फिस्कल एंड तक एक्सपेक्टेड है, जो एफडीआई रिवाइव करेगा। इन्वेस्टर टिप, शॉर्ट टर्म बुलिश, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाई करें। यूएस टैरिफ इफेक्ट कम करने के लिए एक्सपोर्ट्स चाइना, यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं। फार्मा और आईटी लैक्स एक्सपोर्ट, इंफ्रा डोमेस्टिक प्ले सेफ। टेक्निकल एनालिसिस में निफ्टी रेजिस्टेंस 25,000 पर है, सपोर्ट 23,500 है। ब्रेकआउट वॉच करें। तो दोस्तों, जीडीपी की फोरकास्ट भारतीय शेयर मार्केट के लिए भी एक शुभ संकेत साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।